लगती थी? मेरी बहन लगती थी। आपकी? मेरी बहन लगती थी। और क्या थी? ऐसा कदम उठा रहे हूँ, इससे मेरे परिवार वालों को, मेरे घर वालों की कितनी बेइज्जती होगी, लोग समाज में उनकी कैसी इज्जत करेंगे। आपने सोचा उस परिवार के बारे में? नहीं, पहले तो नहीं सोचते थे, लेकिन अब तो वही सोच कर रोना पड़ता है। जो है 8 साल शादी भी हो गई, अभी तक घर के मुँह नहीं। मोबाइल पकड़ी गई, उसकी वजह से बहुत मार खाएंगे। कौन मारा था इनको? इनके चाचा मारे थे, इनके चाचा। जो गलती की उसको माफ़ कीजिए, अपनाइए। जो है मेरे भी 2 बच्चे लोग, वो लोग भी पूछते हैं मेरे नाना नानी कहाँ पर रहते हैं, जो है मेरे भी मामा कहाँ पर रहते हैं, मेरे मामा कब आएंगे। जो है इसके लिए मैं आप लोग से हाथ जोड़ के जो है गलती। साथियों, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थिति जनपद जौनपुर के सुजानगंज में है। दोस्तों, आज आप लोगों को मैं एक ऐसे वीडियो से रूबरू कराने वाला हूँ, आप लोग देखेंगे तो कहेंगे कि एक कैसे रिश्ता को शर्मसार लोग कर देते हैं। आइए, हमारे साथ एक प्रेमी जोड़ा है और आप देख सकते हैं फ्रेम में, हम इनसे बात करते हैं और तमाम सारी इनकी कैसे मुलाकात होती है, कहाँ से इनकी प्यार शुरू होता है, कौन प्रपोज करता है, तमाम सारी जानकारी आप तक बताने का प्रयास करते हैं। और वीडियो में बने रहिएगा, इनका संबंध क्या है इसको जानने के लिए। आप बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका चैनल का। प्रदीप नाम है मेरा। प्रदीप जी। मैम, क्या नाम है आपका? पूजा नाम है भैया। पूजा। तो प्रदीप जी, आप दोनों की मुलाकात कहाँ होती है और कैसे होती है? हमारी दोनों मुलाकात ननिहाल में होती है। जहाँ मेरा ननिहाल था, इनका भी ननिहाल था। वहीं से मुलाकात होती है हम दोनों का। वहीं से प्रेम मतलब चालू होता है। मतलब जहाँ पर इनका ननिहाल था वहीं पर आपका भी? हाँ, मेरा भी दोनों ननिहाल। लोग ननिहाल गए थे? दोनों जन नहीं, ये रहती थी ननिहाल में। ये पूरी बचपना से मतलब 17-18 साल तक, मतलब 15-14-16-17 साल तक वहीं घर पे ही थे। ननिहाल में वहीं रहते थे, इनका परवरिश वहीं होता था। एक कब की बात है लगभग? आज हो गया कम से कम 8-5-13-12 साल तो हो गया। 12 साल के पहले की बात है। तब वहाँ पर आप जाते हैं, मतलब कि आप लोगों की बात कैसे आगे बढ़ती है? वहाँ जाते हैं, मेरा ननिहाल था, मैं रहता था अपने ननिहाल में रहते थे। बस 2 घर छोड़ के इनका घर था, 2 घर छोड़ के मेरा घर था। वहीं छत से देखते थे, इधर देखते थे, उधर देखते थे, हमको देखते थे। बस ऐसे ही प्यार होते गए। ननिहाल गए थे और ताका झाकी शुरू कर दिए थे? हैं? तुरंत नहीं था, ताका झाकी चालू हो गया। वो तो 1 साल 5-6 महीने के बाद प्यार की कहानी चालू हुआ। उनको पहचानते थे, वो फलाने घर की है, वो ढकाने घर की है, लेकिन ऐसा कोई बातचीत नहीं था हम लोग के अंदर। वो तो आते जाते प्यार मोहब्बत बढ़ गया। आते जाते प्यार मोहब्बत बढ़ गया। आप भी ननिहाल गई थी और प्रदीप वहाँ से पहले आए थे? पहले आप गई थी? वहाँ पर हम पहले से रहते थे। तो जैसे वहाँ पर रहती थी तो प्रदीप से जैसे मुलाकात कैसी होती? प्रदीप कब गए वहाँ पर और आप लोग प्यार कैसे शुरू होता है? प्यार के हम लोग रास्ते में जैसे कि एक दूसरे के देखते थे। जो है रास्ते में देखने से प्यार हो जाता है? हाँ, रास्ते में देख के हम लोग का प्यार हुआ तो वही बताएंगे ना। हाँ, रास्ते में हम लोग को देख के प्यार हुआ है, रास्ते वाला बात बताएंगे। कैसे थोड़ा घर में बैठ के जाके हम दोनों जन प्यार किए पहले। मतलब रास्ते में, उसके बाद फिर कैसे क्या हुआ? फिर देखें तो क्या हुआ उसके बाद? इसके बाद 2-4 महीना के बाद जो है, 5 महीने के बाद जो है इनके पास कॉल लगाए थे, तब बातचीत चालू हो गया था। जब रास्ते में देखें तो नंबर कैसे मिला आपको? फिर नंबर मिला, जो है मेरी दोस्त थी उसके मोबाइल से नंबर मिला था। दोस्त के मोबाइल में इनका नंबर था? हाँ, इनका नंबर था। जो मुलाकात होती थी आप लोग, तो वो नंबर अपने हाथ से नहीं दिए थे आपको? नहीं, मुलाकात हम लोग कभी आमने सामने से, सिर्फ जैसे रोड पे जाते थे तो देख लेते थे। जो है आमने सामने से कभी मुलाकात नहीं हुआ है। तो जैसे फ्रेंड के मोबाइल से आपने नंबर निकाला, उससे मांगी थी कि निकाली थी? नहीं, उससे मांगी नहीं थी, उससे निकाली थी। जो है मोबाइल से, मोबाइल मेरे घर पे लगाती थी तो वही जाके निकाली थी। उसके पहले वो जो आपकी फ्रेंड थी, इनसे बात तो नहीं कर रही थी? नहीं, बात नहीं कर रही थी। जैसे इनकी बुआ मास्टराइन थी, जो है पढ़ाती थी, हमारे स्कूल की सीट थी, जो है वो भी पढ़ती थी। जो है उनकी बुआ मैडम थी, वो स्टूडेंट थी। जो है तो जैसे उनका फ़ोन नहीं लगता था, इनकी बुआ इनके पास फ़ोन लगता था। जो है तो इसके लिए जो है, तो जैसे आप इनका नंबर निकाली तो क्या बात किया आपने पहले शुरुआत में? यही कि हाँ, बोले फ़ोन लगाए थे, बोले कौन बोल रहे? मैं बोले पूजा बोल रहे हैं। तो बस यही बोले कहाँ नंबर मिले? बोले फ्रेंड मोबाइल से नंबर निकाले हैं। हाँ, 2 ये आखिर बात हुआ था, इसके बाद रख दिए थे। बोले घर का मोबाइल था। जो है डर भी लगता था जब कोई देख लेगा, जो इसके लिए। तो उसके बाद उस समय आपके पास मोबाइल थी? नहीं, मेरे पास मोबाइल नहीं था। जो है किसके मोबाइल से फ़ोन आपने किया था इनके पास? घर का मोबाइल था, नलिया का जो घर में रहता था वैसी मोबाइल था, जो उसी मोबाइल से लगाए थे। तो नंबर याद हो गया था इनका फिर? हाँ, नंबर तो याद हो गया था। एक ही बार में नंबर याद हो गया था? हाँ, नंबर तो याद कर लिए थे एक ही बार में। तो उसके बाद फिर आगे फिर कहानी कैसे बढ़ती है? आगे कहानी कैसे बढ़ता है, जैसे धीरे धीरे बातचीत होना। प्रदीप जी, ये बताइए, जैसे कि पूजा जी ने आपके पास फ़ोन किया तो आपके अंदर कैसा लगा, क्या फील हुआ आपको? बहुत अच्छा फीलिंग हुआ। मैं चाहता था आज नहीं तो कल फ़ोन आएगा उधर से, और आया। इतना भरोसा था, फ़ोन आया, बातचीत हुआ। तो मैंने प्यार का इजहार नहीं किया, मतलब थोड़ा धड़कन रोक के रखता हूँ। उधर से सामने वाला रिजल्ट आने तो फिर मैं करता हूँ। तो सामने वाला पहले ही बोल दिया मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।
पहले ही फ़ोन में उन्होंने बता दिया कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पहले ही फ़ोन में प्रपोज कर देते पहले आप। फ़ोन में नहीं, मतलब एक बार बातचीत ऐसे हालचाल हुआ, फिर दोबारा जब फ़ोन आया तो 1 घंटा बातचीत हुआ, उसमें प्रपोज हुआ। तो आपने क्या कहा? मैं बोला ठीक है, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। तो वहीं से दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत वहीं से चालू हो गया। वहीं से बात होना शुरू हो गया। वहीं से बात मुलाकात होती थी, अगल बगल में थे आप दोनों एक दूसरे? नहीं, मुलाकात कभी नहीं हुआ। डर इतना ज़्यादा था कि मुलाकात होने की चांस ही नहीं मिला। इतना ज़्यादा डर था वहाँ पे। डर ऐसा था कि समाज देखते थे हम लोग कि अगर कल पकड़े जाएंगे तो क्या बोलेंगे, और मिलने वाली कोई कभी फीलिंग आया ही नहीं। बस इतना फीलिंग था कि ये हमसे प्यार करती है, बस इतना ही फीलिंग था, ये हमारी है, अच्छा, बस यही फीलिंग था। आपकी थी पूजा जी, और आप उनसे मिलना भी नहीं चाहते थे? नहीं, मिलने का मन ही नहीं करता था, बस इतना था कि हाँ ये हमसे प्यार करती है, पहले ये जन्म होता था। अभी आज का मामला ऐसा आ गया कि आज बात किए कल मिलना जुलना चालू करते हैं। पहले कैसे था ऐसा नहीं, बस यारी दोस्ती में ऐसा था कि वो हमारी आइटम है, वो हमारी दोस्त है, हमारी फ्रेंड है, हम इनसे बहुत प्यार करती है, वो हमसे बहुत प्यार करती है। पूजा से पहले कोई गर्लफ्रेंड थी आपकी? नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं था। नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं था। जी जी, क्या पूजा जी आपने क्या बताया? वैसे मस्ती कर रही हूँ जो है सर, जैसे आप पूछ रहे हो वैसे ही मस्ती की, मैं बोली 5 है जो है। 5 गर्लफ्रेंड थी? ये 5 गर्लफ्रेंड हम कहाँ जाएंगे, किस कोने में रहेंगे, पता लगा 5 आगे बोले नहीं बहुत प्यार करते हैं तुमसे, तो कहाँ रखेंगे। एक को प्रदीप जी, आपके भाई बहन कितने हैं? 3 भाई हैं, 2 बहन हैं। आप सबसे बड़े हैं? नहीं, मैं बीच वाले हूँ। बीच वाले। तो आप लोगों की शादी तक बात कैसे पहुंचती है? मतलब कि आप लोग प्यार करना शुरू कर दिया, फ़ोन से बात होने लगी, उसके बाद शादी तक बात कैसे पहुंचती है आप लोगों की? शादी वाली बात पहुंची कहाँ से कि ये हमारे नाते बहुत मार खाई है, बहुत मार खाई घर पे। इनको मोबाइल में दे दिया था बात करने के लिए, चलो ठीक है, आमने सामने तो नहीं मुलाकात हुई, मोबाइल से बातचीत होगा, दूरी है हम लोग का, तो मोबाइल पकड़ी गई, उसकी वजह से बहुत मार खाई। कौन मारा था इनको? इनके चाचा मारे थे, इनके चाचा के भाई मारे थे, पिताजी इनके नहीं मारे थे, क्योंकि पिताजी बहुत समझदार होते हैं, बहुत जल्दी हाथ नहीं उठाते, भले अंदर से टूट जाए तो क्या हुआ, लेकिन उनको दर्द कहीं रहता है कि हमारी बेटी है, इसलिए पिताजी कभी बड़ी जल्दी हाथ नहीं उठाते, क्योंकि अगर बच्चा है अपने जांग पे हक दिया तो क्या उसको काट के फेंक तो सकते नहीं, इसलिए हाथ नहीं उठाते थे। उनकी समझदारी बहुत अच्छी थी, कितना भी अपना बेटा है अपनी बेटी है उनको दर्द था, लेकिन ये चाचा चाची के भाई इनको दर्द नहीं था। दर्द क्यों नहीं था कि जाने तो हमारे घर की थोड़ी है, बेइज्जती होगा तो उनके पिता की बेइज्जती होगी, अब मेरी थोड़ी होगी। वो अपनी मर्दानी भी थे, अगर उनको भी समझदारी होता तो प्यार से हला भला कर सकते थे, अपने घर पे समझा सकते थे, मेरे को भी आके समझा सकते भैया ऐसा मत करो, एक दूसरे को समझ सकते थे। और हमारे भी अंदर समझदारी थी, ऐसी बात नहीं, हमारी भी बहन बेटी हैं, लेकिन उन लोग जज्बात में आके ऐसा करनामा करवाए उन लोग। आपके साथ भी मतलब कोई नाइंसाफ़ी आपको भी तो मारी पीटी तो नहीं थी? नहीं, मेरे घर पे आए थे मारने के लिए, लेकिन मारने का चांस नहीं मिला उनको, मौका ही नहीं दिया। मैं मौका कैसे नहीं दिया कि उनको मिलने का मैं मौका ही नहीं दिया। वो आए थे, हमसे ही पूछ रहे थे आपका तुम्हारा घर किधर है, मैं बोला घर तो उधर है। फिर बाद में यार दोस्त बताया नहीं लड़का तो वही है जो जा रहा है तुमसे। फिर पीछा किया तो मैं ऐसा गांव में गायब हो गया, कवाई कट के मिला नहीं उनसे, नहीं तो मारते हो टाइम पे। और डर भी बहुत ज़्यादा था कि अकेले पकड़े जाएंगे तो आजकल लड़की का ज़्यादा सुनवाई है, अगर मैं फंस गया तो हमारे परिवार वालों क्या हाल बीतेगी, क्या मुसीबत बीतेगी, फिर गांव देश फिर बदनामी हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं मिला उस टाइम पे मैं निकल गया बम्बई। मतलब जैसे ये आपसे पूछे कि मतलब कि प्रदीप का घर कहाँ है, आपने बता दिया कि प्रदीप का घर है वहाँ पर है, और वो लोग वहाँ जाते हैं पूछने के लिए कि प्रदीप का घर कहाँ है, और वो लोग बताते हैं कि प्रदीप वही है, आप निकल वहाँ से भाग लेते हैं? वहाँ से भाग लेते हैं, तब से दोबारा मुलाकात नहीं हुई उनसे। फिर वहाँ गया, वहाँ से मैं सोच लिया कि मैं जा रहा हूँ, अभी कमाऊँगा, खाऊँगा, बनाऊँगा कुछ, 1 साल के बाद लौटूंगा, अगर हमारी जो प्रेम करने वाली है अगर चाहेंगे साथ में फिर दोनों ज़िंदगी बसाएंगे। वहाँ गया, मेहनत किया, 1 साल कमाया धमाया, रूम सूम बनाया, फिर 1 साल के बाद आया, फिर लेके गया। तो बातचीत मतलब जैसे मतलब कि इनका मोबाइल पकड़ा गया और उसमें मार खाई, तो आपकी बातचीत हो रही थी? बातचीत होना बंद था, 1 साल बंद था हम लोग की, ऐसे की दुनिया जना हम लोग वीरान हो गई थी 1 साल। कैसा लग रहा था उसमें जैसे आप लोगों की बात बंद हो जाती थी? अकेले रहते तो बहुत आंसू गिरता था, कभी काल बहुत आंसू गिरता था कि कोई लड़की थी बहुत प्यार करती थी, वो याद में बहुत डूबता था। एक ऐसी लड़की थी जो बहुत प्यार करती है। बहुत प्यार करती है। आपकी पिटाई क्यों हुई थी? प्यार के चक्कर में। मोबाइल के चक्कर में पिटाई हुई थी कि कहीं आप पकड़ी गई थी? वही मोबाइल, कहीं पकड़ते नहीं गए थे, जो कभी की मिलने ही नहीं गए तो पकड़ कहाँ जाएंगे, मोबाइल पकड़ाया था इसके लिए पिटाई हुआ था। बात करते हुए पकड़ी गई थी? हाँ, बात करते हुए पकड़ी गई थी। तो उन्होंने घर वाले मार करके पूछे कौन लड़का है, किससे बात कर रही हो तुम? हाँ, घर वाले पूछे थे, घर वाले का पता भी चल गया था जो है। तो आपने क्या कहा, मतलब किससे बात मैं कर रही हूँ? बताए हैं यहीं अरुओं का लड़का है, उससे मैं बात करती हूँ, उससे मैं शादी करूँगी, उससे मैं प्यार करती हूँ। नाम एड्रेस आपसे ही लिए थे इनका, प्रदीप का पूरा? हाँ। मतलब ज़्यादा तो नहीं मार दिए थे आपको? नहीं, इतना भी नहीं मार दिए थे, हाथ गोड़ तोड़ कर बैठा दे जो डोल ना पाए, खटिया पकड़ लिया, ऐसा बात कुछ नहीं है। शादी तक बात कैसे पहुँचती है? घर वाले आपको मारते हैं, उनको मोबाइल पकड़ी जाते हैं, आप जो और आप एड्रेस बताए इनको और ये भाग जाते हैं, तो मोबाइल से आप लोगों की बात होना बंद हो गया था उस समय? हाँ, मोबाइल बात करना बंद हो गया था। तो जिस मोबाइल से बात होना बंद हो गया तो फिर अगली बार फिर कैसे मुलाकात हुई आप लोगों की? शादी तक बात कैसे जाती है? शादी तक यही बात होती तक 1 साल भर बाद बंद हुआ।
करते जो है इसके बाद जो है बम्बई से आए। उसका तो इनका नंबर भी मैं भूल गई थी जो है, एक अक्षर का नंबर भूल गई थी, जो मोबाइल पकड़ा थे उसी में था जो है। तो नहीं, उसके पहले नंबर याद नहीं था क्या आपको? नहीं, वो जो दूसरा नंबर याद था तो नंबर बंद कर दिए थे, तो नया नंबर दिए थे जो है, नए नंबर अपना चालू किए थे। इसके लिए जो एक नंबर भूल गए थे उसमें से जो है, इसके लिए बातचीत करना बंद हो गया था। कभी प्रदीप उस दौरान कभी प्रदीप ने फ़ोन नहीं किया था? नहीं, फ़ोन कैसे करते, जो नंबर मेरे चाचा उचा लेके चला रहे थे। जिस नंबर से आप बात कर रही थी? हाँ, जिस नंबर से मैं बात कर रही थी वो लोग चाचा लोग चला रहे थे। तो उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद क्या होता है, बम्बई चले जाते हैं, जो 1 साल बातचीत करना बंद हो जाता है। तो इसके बाद बम्बई से आते हैं तो जो है घूमते घूमते हमारे घर तरफ जाते हैं, ठंडी का मौसम रहता है तो हम जो है घर से आते हैं। जैसे कि हम लोग पाहिप रहते हैं, मम्मी पापा पाहिप रहते हैं और हम लोग घर पे दादी दादा लोग, हम दादी के पास ज़्यादा कहीं रहते थे जो है। तो मैं घर से आ रहे थे जो है, तो इनको हम देखे, मैं बोली उन्हीं तो दिख रहे हैं, तो इनका पीछे फिर किए हम। खुशी मिली आपको देख करके? हाँ, क्यों नहीं खुशी मिलेगा, साल भर से जो है देखे तब जाके खुशी मिला था। तो उसके बाद फिर उसके बाद जैसे आपके पीछा किया इनको, तो कहाँ मुलाकात हुई फिर? नहीं मुलाकात हुआ था, तो कैसे नंबर मिला फिर दोबारा आपको? उसी मोबाइल से निकाला जो मोबाइल पकड़ाया था उसी मोबाइल से निकाले थे। मतलब वही मोबाइल जो मोबाइल पकड़ी गई थी, उसी मोबाइल में नंबर सेव था क्या उसमें? हाँ, उसमें नंबर था जो है, सेव करके रखे थे जो है, जहाँ जगह 45 रहना चाहिए वहाँ हम 46 दाब रहे थे जो है। इसके लिए जो हम नंबर बार बार कितना भी ट्राई करते थे, दूसरे के पास कॉल लग जाता था जो है। देखा जाता है कि लड़कियां जो है अपने बॉयफ्रेंड का नाम मतलब कि किसी गर्लफ्रेंड के नाम से, किसी लड़की के नाम से रखती हैं। तो आपने प्रदीप का नंबर किस नाम से सेव किया था? जब भी नहीं मोबाइल दिए थे, नाम हम उसमें नहीं सेव किए थे जो है। अच्छा, नाम ही नहीं सेव किया? नाम नहीं सेव किए थे, जब एक ही जन से बात कर रहे हैं, इनका ही मोबाइल दिए थे, तो उसमें किसका नाम सेव करेंगे जो है। और किसी के नात रिश्तेदार का और भाई बाप का किसी का तो फ़ोन आएगा नहीं उसमें, इसके लिए नाम हम सेव करके नहीं रखे थे। कितना दिन बात किए थे आप उस मोबाइल से जो मोबाइल पकड़ी गई? ज़्यादा तो नहीं, 1 महीना बात हुआ था इतना घर में परिवार है कि जो है मोबाइल तुरंत पकड़ा गया था, 1 महीना ज़्यादा भी नहीं बात हुआ था। तो शादी से पहले आप लोगों ने कितना दिन तक बात किया था? शादी से हम लोग तो 5 साल बात किए थे। तब मोबाइल नहीं पकड़ी गई थी उसमें? तब चोरी छिपा घर वाले से जैसे मोबाइल से बात कर लेते थे जो है, जब मोबाइल दिए तो मोबाइल पकड़ा गया था, फिर दोबारा मोबाइल लेने का मन ही नहीं किया। तो उसके आगे क्या होता है फिर? जब नंबर आपका मिल गया दोबारा से, तब उसके बाद फिर क्या होता है? तो उसके बाद फ़ोन लगाते हैं, बातचीत करना चालू फिर हो जाता है। तो आप लोग शादी कैसे करते हैं? ये हम लोग भाग के शादी करते हैं, भाग करके शादी करते हैं? हाँ, भाग के शादी करते हैं, घर वाले नहीं मानते तो हम लोग भाग के शादी करते हैं। कितने भाई बहन हैं आपके? 3 बहन हैं, 2 भाई हैं। 3 बहनें और 2 भाई हैं। आप किस नंबर की थी आप? तीसरा नंबर। सबसे छोटी थी आप? सबसे छोटी थी। भाइयों में? भाइयों भी हमसे छोटे थे दोनों जन। भाई जब हम लोग से छोटे थे तो कहाँ से शादी हो जाएगा जो है। अरे आप तो भाग करके शादी कर रही थी ना? अरे भाग के शादी की तो भाई जब लोग बड़े होंगे तो शादी करेंगे नहीं, भाई लोग छोटे थे। तो आपने सोचा नहीं कि मतलब मैं जिस तरह से जो कदम उठा रही हूँ, इससे मेरे परिवार वालों को, मेरे घर वालों की कितनी बेइज्जती होगी, लोग समाज में उनकी कैसी इज्जत करेंगे? आपने सोचा उस परिवार के बारे में? नहीं, पहले तो नहीं सोचते थे, लेकिन अब तो वही सोच कर रोना पड़ता है जो है। 8 साल शादी भी हो गई, अभी तक घर के मुंह नहीं देखे हैं मायके के। पश्चाताप होता है कि मैंने जो कदम उठाया गलत था? नहीं, क्यों नहीं पछताप होगा जो है। पहले मानते हैं, प्यार के चक्कर में मैंने होश में जोश गंवा देता है, नहीं मालूम था जो है। लेकिन अब 2 बच्चे हो गए तो एहसास होता है। अभी मेरे बच्चे लोग पूछ रहे हैं मामा आ रहे हैं क्या? मैं बोली नहीं, मामा लोग नहीं आ रहे हैं जो है, इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे हैं। तो इसके लिए महसूस होता है, मेरे बच्चे लोग जब मेरे से सवाल करते हैं हमारे नाना कब आएंगे, मेरी नानी कहाँ पे गई, मेरे मामा लोग कहाँ गए, तो इसके लिए जो है बहुत तकलीफ़ होता है, बहुत दुख होता है। याद आती है अपनी मम्मी की और पापा की? मम्मी पापा सबको याद आता है, सब लोग को याद आती है जो है। पापा के बीच में एक्सीडेंट भी हो गया था, बहुत चोट वोट लग गया था जो है, बम्बई में थे तो ऐसे गांव वाले के बाद में बताया जो है कि पापा को तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, चोट वोट बहुत ज़्यादा लगे। तो उस समय मेरा भी तबीयत ख़राब था जो है, तो पापा को सुने, इसके वजह से बहुत रोना पड़ा जो है, अंदर अंदर घुट के जिए, लेकिन बात नहीं हुआ। देख भी नहीं सकते थे, वीडियो कॉल पे हाँ चलो देख लो जो है, थोड़ा तसल्ली हो जाए, कुछ नहीं, सिर्फ रोना आता था बस। क्या आपकी जाने की वहाँ पर हिम्मत नहीं पड़ रही थी, मतलब कि मैं कैसे चल करके अपने पिताजी को देख लूँ, उनका एक्सीडेंट हुआ है? नहीं, कभी पापा से नज़र मिलाने का मन ही नहीं करता जो है, नज़र मिलाए तो कैसे मिलाए। जो आपका डिसीजन आपने से जो प्रदीप से शादी कर लिया, क्या शादी से आपको पश्चाताप है? आप पश्चाताप है मतलब कि मैं गलत कर ली हूँ, इनसे शादी नहीं करना चाहिए था मुझे? नहीं, ये सब तो पछतावा नहीं है कि खुशी तो मिल रहा है, सिर्फ मम्मी पापा के जो है देख नहीं पाते, तकलीफ़ में रहते हैं जो है, तो इसके लिए जो है थोड़ा पछतावा होता है। क्या जैसे शादी नहीं करते होते तो घर पे आ जा सकते थे। दोस्तों मैं थोड़ा सा प्रदीप से बात करूँगा। अच्छा प्रदीप जी, जैसे पूजा जी अपना पूरा परिवार छोड़ करके आपके साथ आ जाती हैं, कहाँ पर मतलब जाती हैं? भाग कर आप लोग कहाँ गए थे? बम्बई गए थे। कैसे भागे थे? ट्रेन से। ट्रेन से भागे थे? उन्होंने तो अपना परिवार छोड़ करके आ गया, छोड़ करके आ गए हैं आपके साथ। क्या आप भी अपना परिवार छोड़ दिए हैं कि आप अपने परिवार के साथ रह रहे हैं? जैसे ये अपने माँ बाप को छोड़े, वैसे हम भी अपने माँ बाप को छोड़े थे, तभी तो एक दूसरे के हुए।
वो टाइम पे तो छोड़े थे, लेकिन आएंगे तो अपने ही घर पे आएंगे ना, जाएंगे कहाँ? एक ही तो रास्ता अपने पास है। अगर वो भी माँ बाप बेदखल कर देते हमको तो हम जाते कहाँ? और जाते कहाँ फिर भटकते और रास्ता बहुत भटकते हैं। ये तो उनकी शरण है जो हमको रहने की शरण दी है। अगर इनके बाप की तरह हमारे बाप भी कठोर हो जाते तो अपने घर पे नहीं आ पाते। और उनकी देन है कि अपने घर पे रह रहे हैं मान सम्मान से, और जिसको लेके भगे उनको भी, हम भी दोनों रह रहे हैं खुशी से, ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। हमारा घर है, हमारे आपके घर वाले ने आपको एक्सेप्ट कर लिया? हमारे घर वाले पहले ही एक्सेप्ट किए थे, शादी के पहले ही उनको बता दिए थे हम शादी करेंगे, उन्हीं शादी करेंगे। तो घर वाले क्या कर घर रहे वाले मान गए थे मेरे घर वाले। माता जी क्या कर रहे थे? मेरी माता जी मेरे को सपोर्ट किए थे, ऐसी बात नहीं है। मेरे भगाने में मेरी माँ रोई थी कि बेटा तुमको कुछ हो ना। वो मैं भागा था तो कपड़ा लत्ता मतलब पैंट शर्ट मेरे को बस पे जाके दे के आई थी, मतलब यहाँ से पैदल जाके, ताकि मेरा बेटा बचा रहे, सुरक्षित रहे, मार ना खाए कहीं से, बेइज्जती ना हो। तो कहीं झांक के देखोगे तो माँ के अंदर प्यार तो ममता। मतलब जैसे आप इनको लेकर के बताए थे, मतलब स्टेशन पे मैं आ रहा हूँ, आप भी आ जाइए, और आपके जो कपड़ा लता था, जूता मोजा, आपकी माँ पहुँचाने गई थी? जब इनके घर वाले मारने आए थे तो। अच्छा, जब पहले वाले मतलब पहले वाले मैटर में ऐसा हुआ था कि मेरी माँ मेरे साथ दिए थे कि रात को मेरे कपड़ा लत्ता दे के आई, बेटा चले जाओ परदेश कहीं, चर्चा मिन्नत बाहर रहो, तो जब यहाँ मामला ठंडा हो जाएगा तो फिर आ जाना। इनको तो मैं लेके जा रहा था। भागने वाली क्या कहानी है? भागने वाली कहानी ऐसी है कि मैं भागना नहीं चाहता था, भाग के शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरा घर वाले थे ज़्यादा करके मजबूत नहीं थे। हमारी जो स्थिति थी गरीबी की दलदल में थी, तो मैं ऐसा नहीं चाहता जो गरीबी में दलदल में फंसा हूँ तो और जाके फंस जाऊँ। मैं सोचा सही हो जाएगा तो ढंग से शादी ब्याह कर लेंगे, आने वाले समय सही सुधर जाएगी। लेकिन अगर मैं आज ऐसा कदम उठा ले रहा हूँ, भाग के शादी कर ले रहा हूँ, तो आने वाली समय जो है और बर्बादी जाएगी, ना बन पाएगा ना बिगड़ पाएगा। क्योंकि शादी ब्याह करने के बाद अपने परिवार में फंस जाते हैं, फिर अपनी परिवार हो गए, परेशानी अपने में बीतती गई, तो कुछ आगे चल के बन नहीं पाएगा, बिगड़ नहीं पाएगा, बस कमाते खाते रह जाएंगे। और आज के डेट में वही हो गया, कमाते खाते रह गए, ना कुछ बन पाया ना बिगड़ पाया। तो ये इसलिए हम लोग सोशल मीडिया पे आए, चलो कुछ काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सोशल मीडिया पे गाना बजाना डालते हैं, जो डांस करती है अपना रील बना के डालती है। क्या है चैनल का नाम, क्या है आपके सोशल मीडिया पर? पूजा प्रदीप लव, पूजा प्रदीप लव। ये है यूट्यूब का चैनल, और फेसबुक पे प्रदीप गौतम। अच्छा प्रदीप जी, ये बताइए जैसे कि आपकी जो भागने वाली कहानी है, दर्शक इसको जानना चाहेंगे, मतलब कि आप भागे थे तो कैसे भागे थे और कहाँ लिवा करके गए थे? और लोग अगर किसी को लिवा करके कहीं पर चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो किस तरह से आपने वहाँ पर कैसे झेला? कैसे कहाँ गए थे लिवा करके? बम्बई गए थे। कैसे लिवा करके गए थे? बात कैसे हुई थी, मतलब चलो भाग चलते हैं? कौन कहा था चलो भाग चलते हैं? प्लानिंग नहीं था भाग के, हम लोग पहले प्लानिंग बनाए थे शादी करने के लिए, फिर बाद में मैं गौर से सोचा कि अगर भाग के शादी करेंगे तो बहुत परेशानी आएगी, तो मैं फिर इनको दबाव डाला कि ऐसा कदम ना उठाया जाए। मान लो जो ज़िंदगी है, आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, लेकिन ये ऐसा मुसीबत नहीं उठाया जाए। इनको आना बहाना मार के मैंने घर पे बैठाया कि जाने दो मत जाओ। तो फिर मैं मोबाइल बंद कर लिया, अगर मोबाइल मेरा चालू रहता तो कहीं ये मानेंगे नहीं, भाग के आ जाएंगे, इसलिए मोबाइल भी बंद करके रखा हूँ। तो मैंने अपने बुआ के घर पे गया था, तो वो मेरी बुआ की लड़की थी, एक फ़ोन उठा के इसे मजाक में इनको बोल दिया। उनके 2 बच्चे हैं, एक साल में 2 बच्चे तो होते नहीं, लेकिन 1 साल में 2 बच्चे होते हैं, तो अगर होते हैं तो 2 बच्चे होते हैं। वो तो 55-56 साल के बच्चे थे उनके। तो बुआ की लड़की थी, इनसे मजाक कर दी कि मतलब उनके 2 बच्चे हैं, कहाँ जाओगे तुम, उनके तो बच्चे हैं। अच्छा। तो मेरे को बोली तुम बोलो टाइम पास करते, मतलब ताकि अभी रुक जाए, भाग के शादी ना करे, उसकी भी समझ। ये सारी जो आपकी बुआ की लड़की बोली थी, आपकी प्लानिंग थी उनके साथ ऐसा करने के लिए? नहीं, उनका शादी ब्याह हुआ था। की आइटम थी जो मेरी बहन लगती थी। इनकी आइटम थी। क्या लगती थी? मेरी बहन लगती थी। आपकी? मेरी बहन लगती थी। और क्या थी? आइटम थी। क्या थी आपकी? वो मेरी बहन थी। क्या थी? आइटम थी। क्या थी? बहन थी। आइटम थी सर। आइटम थी कि बहन थी? मेरी बहन थी, वो आइटम तो ये है। नहीं गलत बोल रहे हैं। वो आइटम थी। वो आइटम थी, तभी तो बोली टाइम पास कर रहे हैं, उसको नहीं बोलना चाहिए ऐसे और ना। आप क्या थी? इनकी जो है प्रदीप की बुआ थी। बुआ थी। क्या थी? बुआ ही थी, समझ क्या लो। थी? बुआ थी ना। क्या थी? अरे मैं इनसे प्यार करती थी जो है। क्या थी आप जो है प्रदीप की? आप क्या थी? वो समझ आइटम बना दिया, तुम भी कुछ बनाओ ना, बुआ लगती हो तो। हम क्या थी? आइटम थी। हैं? आइटम थी। ये आइटम थी। हाँ आइटम थी। और पद में क्या थी आपकी? बुआ। हैं? बुआ। जी। बुआ लगती थी। प्रदीप क्या थी आपकी? भतीजे लगते थे। भतीजे के साथ आपने ऐसा कर दिया? अरे सर, प्यार करने के बाद पता चला ना, शादी करने की प्यार करने के बाद पता चला था कि हम लोग जो है बुआ भतीजे लगते हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे कि आपके बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे। क्या लड़के हैं लड़कियाँ हैं? एक लड़का एक लड़की है। एक लड़का एक लड़की हैं। आपके बच्चे अगर किसी से अगर प्यार करें तो क्या आप उनका शादी उसी से करवा देंगे? हाँ, मेरे बच्चे लोग बोलेंगे तो खुशी खुशी करा देंगे। करवा देंगे? हाँ, करवा दूंगी जो है। जी प्रदीप बताइए, क्या कर रहे हैं? देखो, हर पिता के अंदर तकलीफ़ होती है कि उनका बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है। वो टाइम पे तो रुकूंगा कि बेटा ये चीज़ गलत है,
तो जैसे हम किए वैसे बेटा भी नहीं मानेगा, इससे बढ़िया उनका शादी ही कराना उचित बात होती मतलब है। जैसे कि ये इस चीज़ को आप अभी से एक्सेप्ट कर लिए हैं कि जब हम अपने माता पिता का नहीं माने हैं तो मेरा बेटा भी मेरा नहीं मानेगा। हाँ? नहीं, अगर वो ऐसा रहेगा तो क्यों नहीं। पूजा जी? हाँ ये बात सही है। मुस्कुराहट यही बता रही है कि बेटा भी वही करेगा। नहीं देखो, बेटा वाली बात नहीं, जब बेटे लोग बोलेंगे हम उससे प्यार करते हैं, शादी करते हैं, तो क्या मतलब यही बोलेंगे सब लोग ना, अरे जैसे मम्मी पापा उसको किए थे उससे बच्चे लोग भी निकले, तो इससे बढ़िया कहने से पहले जो है बच्चे लोग के वहीं पे शादी करा दो। इससे जैसे तमाम जैसे कि इसमें प्यार मोहब्बत कर रहे हैं लोग, प्यार करते हैं उसके बाद जिसके साथ प्यार करते हैं उसी के साथ किसी और से प्यार करके जिससे पहले प्यार करते उसको जान ले रहे हैं। इस पर आप लोगों का क्या विचार है? यही बोलेंगे जो है कि प्यार करे तो अच्छे से करो, नहीं तो प्यार ही मत करो। नहीं, जैसे प्यार करते हैं, जैसे आज आपने प्यार किया, आपने घटना देखा होगा कि मुस्कान सौरभ और साहिल हत्याकांड की घटना, उसमें जो मुस्कान और सौरभ की जो है पहला प्यार था, पहला प्यार था और उसको लेकर के भागा था। आपकी कहानी भी वैसे सेम है, आपने साथ लेकर के भागी थे, पहले लेकर के भागा था, 3 साल उसके साथ रही, शादी की है, उसके बाद वो बाहर जाकर कमा रहा था उन्हीं के पेट पालने के लिए। बाद में मुस्कान अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के उसकी हत्या करके ड्रम में रख देता है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब कि क्या शादी के बाद भी किसी और से प्यार होता है? नहीं नहीं सर, ये बात गलत है। शादी देखो उसमें तो हम नहीं मानते जो है शादी में जो प्यार होता है, ये बात गलत है। अभी मुस्कान में उसके हस्बैंड में क्या कमी थी वो बता सकती है, मुस्कान ही बता सकती है, उसमें और कोई तो बता नहीं सकता जो है। ये बात गलत है। जब हस्बैंड अरे नहीं जम रहा है तो साइड हो जाओ, काटने से क्या मतलब है, काट के फेंक दे रहे हो। वो भी किसी का बेटा था, किसी का भाई था जो है। जी अब क्या करें आप? देखो, अगर उनकी मरने से उनकी मौत हो गई, मारने से उनकी बहाना तो वही मौत ले गई, मरने का तो तय था उनका, मर गए वो एक बहाना हो गया उनका। लेकिन जिसने मरवाया, इस तरह से जो जिससे आप प्यार कर रहे हैं, जिसके लिए आप दिन रात डूबे हुए हैं, जिसके लिए आप अपने परिवार को छोड़ दे रहे हैं, वही आपके साथ ऐसा कर दे तो आपका बहाना है वो? बहाना नहीं है, वो तो अपना परिवार तो जिला खिला रहा था, अच्छे से कमा धमा रहा था। चलो ठीक है, बीवी है, कैसे भी रहे, अच्छे से रहे, हमारी साथ ज़िंदगी बिताने आई है। वो तो प्यार समझ के अपना पाल रहा था। लेकिन वो औरत कैसी थी जो उसके दिल में घात था, वो औरत कैसी थी जो उसके दिल में घात था। और इधर तक तो ठीक था, अगर नहीं जमता था छोड़ देना चाहिए था, लेकिन मार दिया, बहुत गलत किया। आखिर कहाँ पाए, पूरी ज़िंदगी तो जेल में सड़ोगे, क्या मिलेगा? फिर जमानत होगी पूरी। वाली बात हो जाए उसमें भी उसकी मम्मी पापा की गलती है। उसको जब समझो सामने से बोली मेरा जिससे प्यार करती है उससे शादी करना चाहिए ना, तो उसमें माँ बाप की गलती हुआ कि नहीं हुआ? अरे जिससे प्यार के उससे शादी कर देना चाहिए। आज दबाव में तुम शादी कर दी तो किसी बेटा को जान ले ली कि नहीं जान ले ली? तो इसके लिए बोल रहे हैं कोई भी जो है लड़की, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जो भी जहर कर रहे हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, जो इससे प्यार करते हैं तो उससे कर दो, जो है किसी की जान तो बच जाएगा। अच्छा पूजा जी, मैं आपके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ स्पेशल पूछना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा अगर बता सकें तो बताइए कि ज़िंदगी में हर किसी की ज़िंदगी में कभी कभी कोई ऐसा गम आता है जिससे इंसान टूट जाता है और काफ़ी मतलब निराश हो जाता है। क्या आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी है जिससे आप बताना चाहें कि मतलब आप भी उस चीज़ से बहुत काफ़ी टूट गए हैं, बहुत परेशान हुए हैं? नहीं, गम तो कुछ नहीं आया अभी तक, लेकिन माँ बाप का गम रहता है, मम्मी पापा के गम तो ऐसा भी कुछ नहीं आया है। 2 बच्चे भी हो गए हैं, गम क्या करेंगे, कहाँ जा सकते हैं? गम भी आएगा तो कहाँ जाएंगे, उसको तो करना पड़ेगा ना, निभाना पड़ेगा जो है। क्या अगर आपके माँ बाप अभी आपको बुलाएंगे वापस तो आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे, जाएंगे। जाएंगे जो है। तो कभी उन लोगों से किसी से कोई बात होती है, कभी कोई संपर्क हुआ, भाई से या बहन से कोई कभी संपर्क करने का कोई प्रयास किया? नहीं 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 सर, कुछ नहीं। अगर आपका वीडियो अगर आपके पिता या फिर माता या कोई देखे, उसके लिए आपका क्या रिक्वेस्ट है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही बोलेंगे अपने परिवार के लिए जो है कि जो गलती की है उसको दोबारा तो जो गलती की है वो दोबारा तो लौट के आ नहीं सकता पापा जी। जो गलती की है उसको माफ़ कीजिए, अपनाइए जो है। मेरे भी 2 बच्चे लोग, वो लोग भी पूछते हैं मेरे नाना नानी कहाँ पर रहते हैं, जो है मेरे भी मामा कहाँ पर रहते हैं, मेरे मामा कब आएंगे, जो है इसके लिए मैं आप लोग से हाथ जोड़ के जो है गलती मान रही हूँ। जो हुआ है मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। हाँ, जो भूल तो हुआ है जो है। आज 8 साल हो गया घर पे नहीं गई हूँ जो है। और कुछ कहना है अपने माता पिता से? ये माता पिता से कहना है कि जो गलती हुआ माफ़ कीजिए, और क्या, जो गलती हुआ लौट पाएगा नहीं। चलिए ठीक है दोस्तों, आप देख रहे थे, ये भतीजा थे और ये बुआ थी, इनका प्यार मोहब्बत था। ऐसे रिश्ते में से इनके पिता माता और भाई बहन सब छोड़ गए हैं और ये साथ में लेकर के रह रहे हैं। इनके साथ इनके अब 2 बच्चे भी हो गए हैं और इनका एक रिक्वेस्ट अपने माता पिता से है, किसी तरह से माता पिता अगर हमको दोबारा से अपना लेंगे तो हम उस परिवार में ज़रूर जाएंगे। दोस्तों इस पर आपके क्या विचार हैं, इस मोहब्बत पर आपके क्या विचार हैं, अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।